स्टार्ट किया जाए। GK/GS में आपका था स्पीडी में RRB गोरखपुर 19/12/2004। याद करके आए हैं, बताइएगा। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का स्थान बताइएगा। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर। बताइएगा, अजमेर की स्थापना किसने किया था? अजय पाल ने। अजय पाल ने। अजमेर की स्थापना अजय पाल ने किया था। केवलादेव घाना पंछी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, राजस्थान। भरतपुर, केवलादेव घाना पंछी अभयारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर, राजस्थान। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। बताइएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक और मोहम्मद गौरी का गुलाम। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने। और भारत का समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया। अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस। अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने किया। बताइएगा, दूध उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? गुजरात का। भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? गुजरात। भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? गुजरात। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, बताइएगा, अजमेर की स्थापना किसने किया? अजय पाल ने किया था। अजमेर की स्थापना किसने किया? अजय पाल ने किया। अजमेर की स्थापना किसने किया? अजय पाल ने किया। बताइएगा, नेटवेस्ट ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। बहुत बढ़िया। नेटवेस्ट ट्रॉफी किससे संबंधित है? नेटवेस्ट ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में कहाँ प्रकाशित होता है? उत्तर प्रदेश में। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में कहाँ प्रकाशित होता है? उत्तर प्रदेश में। बताइएगा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता, है ना। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता। बताइएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत बढ़िया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। एक एक सवाल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इतना बार इसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा नॉलेज का टेस्ट नहीं है। कितना सवाल आपके दिमाग में है उसी से आपका, यानी आपको प्रतिदिन 100-150 ऑब्जेक्टिव सवाल खुद से पढ़ना होगा, गो थ्रू होना होगा। ठीक ना, परीक्षा में जाने के पहले 80,000 90,000 सवाल कर लेना है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है जी, तब जाके आपको बहुत अच्छा पेपर जाने का संभावना मिलेगा। ठीक है, और प्रतिदिन लगिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। बताइएगा, सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य? मध्य प्रदेश। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। और इस युद्ध ने ही तय कर दिया कि अगला जो राज्य होगा किसका होगा? अंग्रेजों का। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। बताइएगा, किस महादेश को अंध महादेश कहा जाता है? अफ्रीका महादेश को। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता है। अफ्रीका महादेश को क्या कहा जाता है? अंध महादेश। बताइएगा, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा? नादिर शाह ने। कोहिनूर हीरा को किसने लूटा? नादिर शाह ने। कोहिनूर हीरा को किसने लूटा? नादिर शाह ने। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था?
172। 100। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? बताइएगा। कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। बहुत बढ़िया जी। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। विटामिन B1। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। बेरी बेरी रोग विटामिन B1। बेरी बेरी रोग बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से। बेरी बेरी रोग कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। कोहिनूर हीरा को किसने लूटा? नादिर शाह ने। कोहिनूर हीरा को किसने लूटा? नादिर शाह ने। कोहिनूर हीरा को किसने लूटा जी? बताइएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ जी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1900। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। बताइएगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र? बताइएगा। दूध की शुद्धता किस से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता दूध की शुद्धता। समुद्र में पानी में लवणता का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड। बहुत बढ़िया जी। आज लग रहा है कि आप लोग मूड में हैं, है ना? एकदम एक साल डेडिकेशन, 3 महीना 4 महीना। अगर डेट दे दिया तो रात्रि सभा स्टार्ट। रात्रि सभा आप लोग के लिए भी है ना? एकदम बोल दीजिएगा घरे 9-10 बजे तक यहीं रहना है। कहाँ? यहीं। दूध की शुद्धता दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। बताइएगा। पायरोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सूर्य के ताप को मापने के लिए। बहुत बढ़िया जी। बताइएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469। 1469 में। 1469 में कहाँ हुआ? तलवंडी पेशावर में। तलवंडी पेशावर में। याद रखिएगा, है ना? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी पेशावर में। कब हुआ? 1469 में। बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। बहुत बढ़िया जी। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पूछ रहा है संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे ना, ठीक ना? बताइएगा। कोहिनूर हीरा किसने लूटा? नादिर शाह ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अमेरिका का खोज किसने किया जी? कोलंबस ने। सबसे अधिक मक्का कहाँ होता है? कर्नाटक में। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। रैंड। याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। ये सब याद करवाए थे ना? वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 होता है। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? राष्ट्रकूट की राजधानी? मानखेट। आ गया। राष्ट्रकूट का राजधानी मानखेट। किसने बनाया, स्थापना किया राष्ट्रकूट वंश का? दंती दुर्ग। अफ्रीका महादेश को कौन सा महादेश कहा जाता है? अंध महादेश। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में बक्सर का युद्ध। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। बहुत बढ़िया जी निशांत।
भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड बताइएगा। भगवान बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट थी। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 6। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड। अफ्रीका का खोज अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। रेक्टिफायर यंत्र एसी को किस में बदलता है? डीसी में। रेक्टिफायर यंत्र एसी को किस में बदलता है? डीसी में। भगवान बुद्ध किस कुल के थे? बताइएगा। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। याद हो गया। सबसे ज्यादा वन वाला राज्य मध्य प्रदेश। हेन सॉन्ग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन। आ गया ना जी? हर्षचरित वान भट्ट। गुड। हेन सॉन्ग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। इसको क्या बोला जाता है? यात्रियों का राजकुमार, है ना, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि। ठीक है, पढ़ो, याद करो, आवे उसको पूरा रिवाइज कर लो, रट्टा मार दो, और कोई उपाय नहीं है बबुआ। राष्ट्रीय गान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कोलकाता अधिवेशन में। बताइएगा। राष्ट्रीय गान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। बताइएगा। दंड संहिता धारा 302 किससे संबंधित है? हत्या से। बड़ी रटले हो। दंड संहिता धारा 302 किससे संबंधित है? बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ है? बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ है? सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ है जी? सोमेश्वर की पहाड़ी। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? 172। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमुडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमुडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमुडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बताइएगा। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य, है ना। सांख्य जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ठीक है जी। टोडा जनजाति कहाँ निवास करता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। बताइएगा। अजमेर की स्थापना किसने किया? अजय पाल ने किया। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। रट लीजिए एकदम। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। नेटवेस्ट ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। कई बार ये सवाल आ चुका है, ठीक ना जी। इसको याद रखना है। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? संतूर से। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है जी नाम। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया? भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन से संबंधित हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। केवलादेव घाना पंछी विहार भरतपुर राजस्थान। केवला
देवघाना पंचीम बिहार, भरतपुर राजस्थान, भरतपुर। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? अमेरिका का खोज। सबसे अधिक मक्का? कर्नाटक। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा? रैंड। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। राष्ट्रकूट की राजधानी? मानखेड़। बोलिएगा स्पीड में, अब रिवीजन करवा रहे हैं। राष्ट्रकूट की राजधानी? मानखेड़। भगवान बुद्ध किस कुल के थे? शाक कुल के। बर्नौली का सिद्धांत किस संरक्षण को दर्शाता है? ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। बर्नौली का सिद्धांत बर्नौली का सिद्धांत बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 में। विक्रमादित्य के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास। कालिदास किसके दरबारी कवि थे जी? विक्रमादित्य की दरबारी कवि थे। बताइएगा प्रोटेस्टेंट धर्म का संस्थापक कौन किसको माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। बहुत बढ़िया, खूबसूरत, लाजवाब, शानदार, है ना। इसी तरह याद करके आइए, आज लग रहा है जिंदा हो। स्पीडी साइंस निकालिए, टेस्ट पेपर 44 होमवर्क में था आपका। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? SO2, CO, CO2, DDT। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? DDT। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, हवा में, जल में। बहुत बढ़िया, जल में। कहाँ हुआ? प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? जल में। निकोटीन पाया जाता है तंबाकू की पत्ती में। तंबाकू की पत्ती में। तंबाकू की पत्ती में। बताइएगा आनुवांशिकता का जन्मदाता? लेमार्क, डार्विन, खुराना, मेंडल। मेंडल 8 का D। आनुवंशिकता के जन्मदाता? मेंडल। आनुवंशिकता के जन्मदाता? मेंडल। आनुवंशिकता के जन्मदाता? आलू क्या है? तना है। आलू क्या है? तना है। आलू तना है। आलू तना है। आलू तना है। आनुवंशिकता के जन्मदाता? मेंडल, है ना। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी बीच में हो, चंद्रमा बीच में हो। गुड। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो। बताइएगा चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर, है ना। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर। बताइएगा चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किसने किया? जेनर ने, है ना। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किसने किया? जेनर ने। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? जेनर ने। आलू क्या है? तना है। आनुवंशिकता के जन्मदाता? मेंडल हैं। कीट भक्षी पौधा है? अमरबेल, ड्रोसरा, गुलाब, नागफनी। ड्रोसरा। गुड। ड्रोसरा कीट भक्षी पौधा है। ड्रोसरा। निकोटीन पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में। बताइएगा इन्फ्लुएंजा, ठीक है, को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है? स्वाइन फ्लू। इन्फ्लुएंजा को प्रचलित रूप में जाना जाता है? स्वाइन फ्लू। बताइएगा सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन? सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा बीच में हो। किसके बीच में? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। पृथ्वी और। बताइएगा चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। वही हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। बताइएगा निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। खूब सवाल पूछता है जी, है ना।
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। रडार का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट वाटसन है ना। रडार का आविष्कार किसने किया? जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करता है। तीव्र अम्ल, तीव्र क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल। जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करता है, दुर्बल अम्ल। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, परमाणु ऊर्जा से, आणविक विज्ञान से। निम्न तापमान से। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है निम्न तापमान से। निम्नलिखित में से कौन अलोह धातु है? कोबाल्ट, एल्युमिनियम है ना। बताइएगा। मानव आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। मानव आँख की रेटिना पर मानव आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। बताइएगा। जब श्री X श्री Y के साथ हाथ मिलाते हैं तो किस प्रकार के बल का वे प्रयोग करते हैं? गुरुत्वीय, विद्युत चुंबकीय, नाभिकीय, दुर्बल। दुर्बल बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बताइएगा। चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है स्थिर आवेशों के साथ, चलयमान आवेशों के साथ। गुड। स्थिर आवेशों के साथ, स्थिर आवेशों के साथ। चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है स्थिर आवेशों के साथ। बहुत बढ़िया है जी। आर्द्र हवा में लोहा के मोर्चा में शामिल है। बताइएगा। लोहा का जल योजन, लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉन की न हानि न ही लाभ, लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉन का लाभ, लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन की हानि, लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉन की हानि, लोहा द्वारा। चलिए बहुत बढ़िया है। सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है। सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? बताइएगा। जस्ता निम्न में से किस धातु के में उपस्थित नहीं है? कौन कौन? पीतल, रांगा, जर्मन सिल्वर, कांसा। ठीक है। चलिए याद है। 45 ले लीजिए। टेस्ट पेपर 45। लुसेंट में होमवर्क था आपका विविध में प्राचीन भारत। ठीक है। बताइएगा। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हेनसोंग, मेगास्थनीज, इत्सिंग, फाहियान। मेगास्थनीज। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज ने। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नहीं, किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने ही कौन सा पुस्तक लिखा है? इंडिका पुस्तक। एक सवाल से कई सवाल निकाल सकते हैं, है ना। हेनसोंग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। बहुत बढ़िया। आइए। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, कौशाम्बी। कौशाम्बी नहीं था। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। शून्य का खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने। बहुत बढ़िया जी। शून्य का खोज किसने किया? शून्य का खोज किसने किया? आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र, है ना। हाँ, पंचतंत्र का, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र का। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? सोच लीजिए। बताइएगा। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। बताइएगा। हितोपदेश के लेखक कौन हैं? वानभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा। नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है?
नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है जी? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों का और धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। नारायण बताइएगा। नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया? भरत मुनि। ठीक है, वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि और वात्सायन। भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया? भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र का रचना किसने किया? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में बहुत पिटाएगा जी, सब पढ़ावल है। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? 3 गो तो संवत है, रट लो 4 गो। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा बताइएगा। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, एस्ट्रेबो, एरियन। मेगास्थनीज। बहुत बढ़िया। बताइएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त। बताइएगा। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ऑप्शन है कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा का अनश्वरवाद, ईश्वर का विश्वास और कठोर क्या है? कठोर तप वैराग्य। कर्मवाद का सिद्धांत। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक समान है? कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का। बहुत बढ़िया जी। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। सिख के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, इनमें से सभी के लिए। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। कंबोडिया में है ना। अंकोर वाट कहाँ स्थित है जी? कंबोडिया में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार, है ना। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार, है ना। मनोरंजन जैसे तुम लोग मोबाइल में देख रहे हो, रील बना रहे हो, उसी तरह आदि मानव क्या करता था? शिकार पर जाता था, है ना। लोमड़ी मारा, हिरन मारा, शेर मारा, कभी वही मार दिया एकरा, है ना जी। तो द्वंद्व चलते रह गया, है ना। एक जगह से दूसरे जगह शिकार के चक्कर में कोई भुलाई हो गया रास्ता, है ना। हम पीछे पड़ चल गए शेर घाटी, पता नहीं चलो कहाँ कौन जंगल में लिए, है ना। पता चला 2 गो शेर आ गया, बंदर आ गया, है ना। चलिए, तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? पंचतंत्र। किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा। बताइएगा। स्वप्न वासवदता के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। भास पढ़ाया हुआ है। स्वप्न वासवदता के लेखक भास। स्वप्न वासवदता के लेखक भास। स्वप्न वासवदता के लेखक बताइएगा। निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक एज कहा जाता है? पूरा पाषाण, चारकोलिथिक एज, पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह युग। ताम्र पाषाण युग। बहुत बढ़िया जी। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक बताइएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम, झेलम और चेनाव, चेनाव और रावी, रावी और व्यास। रावी और व्यास नहीं, सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तांबा। बहुत बढ़िया जी। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति, चोलों का सामंत। एक गणतांत्रिक जनजाति। बहुत बढ़िया। प्राचीन भारत में क्या है जी? योद्धे। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति। ठीक है।
हिंदी दिवस 14 सितंबर, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस 14 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, हिंदी दिवस बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, है ना। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर, सामाजिक न्याय दिवस, सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, हिंदी दिवस। महाकवि दिवस 11 सितंबर, महाकवि दिवस सुब्रमण्यम भारती के उपलक्ष्य में, है ना। महाकवि दिवस 11 सितंबर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, हम सोचे सितंबर बोलेगा तो गुड। पुरनका बतिया याद आ रहा है ना, हो पहले के फिल्म में कैसे रहता था, हीरो एक्सीडेंट हो गया, यादाश्त गुम हो गया, नहीं अब उसको फिर यादाश्त अचानक आया, वही अंकित है ना। आप गाय बोलो बाबू तब यादाश्त में आई, तो अभी एंट्री के हम 500 ले ले, वो बिना बताए आप लोग इतना इतना दिन गम बंक मारते हैं, है ना। बाबू रे देखो, मौका भगवान तुमको भर भर के देते हैं। रात हुआ भगवान तुमको सुबह देता है, हम लोग मूर्ख हैं कि उसको सोने में बिता देते हैं या फालतू कामों में बिता देते हैं, है ना। कोई आपका अपना एकदम प्रेमी आदमी आपके साथ अगर आ जाए तो आप हर काम को छोड़ दीजिएगा, उसका साथ छोड़िएगा नहीं, हम दिल में लिख लीजिए। आप बाबूजी को भी देखिए, आप भक्ति में मत जाओ कि लास्ट में वो छोड़ के चल जाता है। जो इंसान सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं ना सर, वही छोड़ के तो सेवा इसको ना कीजिए, ये नहीं छोड़ के जाएगा, जाता है वो तुमको पद प्रतिष्ठा सब यही देगा। आप गलत हैं जो वस्तु, है ना, भोग विलास की वस्तुओं से आप लस्ट होते हैं, है ना। सुंदरता देखते हैं क्या जी, दोस्ती देखते हैं कि सत्यम हमको मदद करेगा, कोई नहीं। आपका बनिएगा तभी कोई मदद का हाथ उठाएगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा। लिख के दे रहे मतलब तुम सही में नहीं करेगा है ना। एक यही है ना आपका कैरियर जो आपका मदद करने वाला है, बाकी इसी को आप लोग इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए आपको क्या होता है, लास्ट में डिप्रेशन होने लगेगा। आप लोगों ना हो तो, है ना, बहुत कस के पढ़िए। एक तो जनरल आप लोग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक ना। आप भी जनरल में ही हैं, ओबीसी, ठीक। आपका भी बहुत मेहनत है, ओबीसी में भी अब नंबर बहुत हाई हो गया, पहले वाला अब नहीं रह गया, अब ओबीसी में भी बहुत टक्कर है। बताइएगा हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, बहुत बढ़िया जी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। गणतंत्र दिवस भुलाते हैं कहीं नो नहीं। शहीद दिवस 30 जनवरी। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। शहीद दिवस। विश्व कैंसर 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, भी एसएससी में पूछा हुआ है सवाल। ये सब तो भुलेगा ना बाबू तो नहीं। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। 18 विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। मजदूर दिवस 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 1 मई मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। 27 विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। खूब आता है सवाल जी नर्स वाला। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। बहुत बढ़िया जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस। बहुत बढ़िया जी। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। 14 विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। बहुत बढ़िया। लूसेंट काम कर रहा है तो आपका फर्ज है कि थोड़ा सा उसको भी दोहरा लीजिए। ये तो चल ही रहा है। इसमें VVI दे दिया है तो सितंबर तक खत्म। अक्टूबर करके आइएगा। और क्या दिए थे जी।